7 मई 2025 को हुआ ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा कदम था। ये ऑपरेशन कोई अकेला वाकया नहीं था। ये बरसों से बढ़ते तनाव और पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नतीजा था। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और ये साफ मैसेज दिया कि इंडिया टेररिज्म की जड़ पर वार करने को तैयार है। इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल हालात और बढ़ते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ने प्रोएक्टिव अप्रोच की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने रिएक्टिव मेजर्स से हटकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेररिस्ट नेटवर्क्स की तरफ रुख दिखाया। सिंदूर नाम का चुनाव भी महत्वपूर्ण था। सिंदूर, एक लाल रंग का पाउडर, इंडिया में कल्चरल और रिलीजियस रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेज, पावर और अपने वतन की रक्षा करने की इच्छा का प्रतीक है। ये नाम चुनकर इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने और अपने नागरिकों को टेररिज्म से बचाने के अपने संकल्प का एक मजबूत मैसेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर की इमीडिएट वजह पहलगाम, जम्मू और कश्मीर के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ एक भयानक टेररिस्ट अटैक था। 1 मई 2025 को हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स का एक ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुस आया। उन्होंने सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल को निशाना बनाया, जिससे बहुत से लोग मारे गए और तबाही मची। इस अटैक ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया, पास्ट की घटनाओं की याद दिला दी और पब्लिक में गुस्सा भर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस अटैक को एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप से जोड़ा, जिससे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच टेंशन और बियर ऐच गया। इंडिया ने पाकिस्तान पर टेररिस्ट्स को सेफ हेवंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन बढ़ते सबूतों के सामने उसकी बातों का कोई वजन नहीं था। भारत सरकार ने तेज और डिसाइसिव रिस्पॉन्स का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और अटैक की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इंडिया अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी वादे का नतीजा था, एक केयरफुली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका मकसद पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। ऑपरेशन के बाद इंडिया में देशभक्ति की भावना में उछाल आया। स्टॉक मार्केट, जिसे अक्सर पब्लिक कॉन्फिडेंस का पैमाना माना जाता है, ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, खासकर डिफेंस सेक्टर में। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, जो डिफेंस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का की इंडिकेटर है, में काफी तेजी देखी गई। इस तेजी की कई वजहें थीं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद भी शामिल थी। आइडिया फॉर्ज जैसी कंपनीज, जो अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए जानी जाती हैं, और कोचिन शिपयार्ड, जो शिप बिल्डिंग और रिपेयर में माहिर है, के स्टॉक प्राइसेस में तेजी आई। इन कंपनीज की परफॉर्मेंस ने इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दिखाया। हालांकि इस मार्केट रैली ने फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के बीच बहस भी छेड़ दी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये तेजी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की वजह से थी और पोटेंशियल मार्केट करेक्शन की चेतावनी दी। उन्होंने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से सावधान किया। दूसरों ने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखा और इंडिया के लॉन्ग टर्म डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स और डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हासिल करने के गवर्नमेंट के कमिटमेंट की तरफ इशारा किया। ऑपरेशन सिंदूर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इसे इंडिया द्वारा एक बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन के रूप में देखा गया, जो रिस्ट्रेंट की उसकी ट्रेडिशनल पॉलिसी से अलग हटकर था। इस ऑपरेशन ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए, जो दशकों से अविश्वास और दुश्मनी में फंसे हुए हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर फ्यूचर टेररिस्ट अटैक्स के खिलाफ एक डिटरेंट का काम कर सकता है। उनका तर्क है कि टेररिस्ट सेफ हेवंस पर हमला करने की अपनी इच्छा शक्ति दिखाकर इंडिया ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करने से पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज हिचकिचाएंगे। हालांकि दूसरे लोग ऑप्टिमिज्म के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि ऑपरेशन सिंदूर टेंशन को और बढ़ा सकता है और वायलेंस और रिटेलिएशन के एक खतरनाक साइकिल को जन्म दे सकता है। दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट स्थिति में कम्प्लेक्सिटी और रिस्क का एक और लेयर जोड़ देता है।
रीजनल स्टेबिलिटी पर ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का पता अब भी नहीं चला है। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये ऑपरेशन पीस की तरफ एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा या आगे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा।